तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है हाइलुद्दीन अहमद और इस चैनल पे मैं अक्सर एडुकेशन रिलेटेड टाइप वीडियो डालता रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10 में चैप्टर 3 यानी कि पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नाम के चैप्टर के इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। अभी उस वीडियो में हमने पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और उसके सोल्यूशंस, हम ढेर सारे बातें किए थे इक्वेशंस के बारे में। तो आज हम क्या करेंगे, उसके जो अगले टॉपिक्स है, उसके जो अगले बेसिक्स वाले पार्ट है, हम उसको आज पढ़ेंगे। तो आज के जो पहला टॉपिक है वो है हमारा मेथड टू राइट एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो वेरिएबल्स वाले जो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन जो होगा दो वेरिएबल्स वाले, उसकी जो ग्राफ है वो हम कैसे ड्रॉ करें और उसका हम कैसे लिखे, वो वाले चीज आज हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं एक चीज बता दूं, जो हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होता है या फिर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स, वो हर चीज क्या होगा, एक एक स्ट्रेट लाइन होगा। अभी क्या है, मैंने पोलिनोमियल चैप्टर में भी बताया था कि जितने भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जितने भी है हमारे पास, सारे के पास एक एक क्या रहता है, ग्राफ रहता है। जैसे कि हमने मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए अच्छे से पढ़ा था कि उसके पास यू टाइप एक ग्राफ होगा, या फिर उसके पास मतलब ये तो इंटरसेक्शन टाइप हो गया ना, अगर नाम बोलूं तो मैं अलग अलग से लेके, ये यू टाइप होगा, मतलब ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशंस के लिए देखें तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और अगर क्या है क्यूबिक इक्वेशंस के लिए बोले पोलिनोमियल में, तो उसकी जो ग्राफ होगा उसके पास तीन बार ऐसे टाइप होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे तीन बार कट करता है ना, ये एक ये एक ये एक ऐसे टाइप होगा, तीन बार कट करता है। अभी क्या है, जब हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाता है, उसके पास दो दो वैल्यूज आ जाता है एक्स एंड वाई की। सपोज एक्स प्लस वाई इक्वल टू मान लो 1। अभी इस इक्वेशन पे x की वैल्यू और y की वैल्यू मैं जितने बिठाऊंगा, क्या है वो हमारे पास एक एक इक्वेशन बन जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0.5 बिठाऊं, y की वैल्यू भी 0.5 बिठाऊं, तो ये दोनों प्लस होने के बाद हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि 0.5 मतलब कि 1/2 एंड 1/2 प्लस होने के बाद 1 ही बन जाएगा। और बहुत सारा हमें वैल्यू मिलेंगी। वो जो x एंड y की जो वैल्यूज होंगे वो क्या है, कुछ ऐसे टाइप की पायर्स में होंगे, और वो क्या है, हम हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि जो हमारे पास क्या है कार्टेशियन प्लेन होगा एक्स वाई बने, उसमें हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, और उस लाइन को जब हम मतलब पॉइंट को जब ड्रॉ करेंगे, हमारे पास इक्वेशंस बन जाएगा। अभी जिसके पास क्या है, हमारे पास एक्स वाई ना हो, सिर्फ मान लो एक्स इज इक्वल टू 2 है, वाई इज इक्वल टू 2 है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। एक्स इज इक्वल टू 2 पे मान लो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 2 की वैल्यू, ये वाला स्ट्रेट लाइन हमारा एक्स इज इक्वल टू 2 को हो जाएगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू 2, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन हमारे पास y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो क्या है, ये सारे हमारे पास इक्वेशंस है। तो वो चीज मैंने यहाँ पे सेम चीजें लिखा है कि द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। क्या है, दो जो हमारे जो हमारा ग्राफ होगा एक लीनियर इक्वेशंस के पास, हाँ लीनियर इक्वेशन के उसके पास जो दो वेरिएबल्स होगा, वो क्या है, हमेशा रिप्रेजेंट होगा एक स्ट्रेट लाइन से। ऑब्वियसली वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, तो उसका हम रिप्रेजेंट भी सेम ही करेंगे, मतलब ऐसे ही करेंगे। उसके बाद मैंने लिखा है कि एंड एवरी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस इज अ पॉइंट ऑन द लाइन, क्या है, रिप्रेजेंटिंग मतलब ऑन इट या फिर रिप्रेजेंटिंग इट, सही है। क्या है, जो हमारा इक्वेशंस होगा, मतलब कि हम एक इक्वेशंस को ड्रॉ कैसे करेंगे, उसकी पॉइंट मतलब कार्टेशियन प्लेन में पुट करके। अभी मान लो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे एक लाइन होगा, क्या है, सारे पॉइंट पे हमें एक्स एंड वाई की एक एक वैल्यू मिलेंगे। सपोज क्या है, ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, ऐसे ऐसे हमें मिलेंगे, ठीक है। अभी वो क्या है, वो पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे जो हमारा सोल्यूशन होगा, यही हमारा क्या है, मतलब कि जो सॉल्यूशंस होता है इस लाइन की एक्स वन वाई वेरिएबल वाले, वो क्या है, इस लाइन पे हम क्या कर सकते हैं, इसको मतलब ढूंढ सकते हैं। यानी कि ये इस पॉइंट पे हमें एक क्वेश्चन भी है, मैं अभी कराऊंगा, क्या है, सीबीएसई में आया हुआ है। क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारा ये जो मतलब मान लो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। अभी यहाँ पे जो हमारा लाइन होगा, वहां पे इस लाइन पे हमारे पास बहुत सारा सोल्यूशंस होता है, मतलब होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन की दो वेरिएबल पे इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक सोल्यूशन होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट ऐसे सोल्यूशन होगा, और वो जो सोल्यूशन होगा वो इस लाइन पे क्या करता है, मतलब बिलोंग करता है। वो चीज मतलब एंड के बाद बोला है, ठीक है। जो सोल्यूशन है वो इस लाइन पे मतलब बिलोंग करता है, यानी कि इस लाइन पे ही रहता है। तो मैं अभी एक एग्जाम्पल लेके इसको समझाता हूँ। पहले मैं इसको मिटा लू, मैं अभी एक एग्जाम्पल लूंगा कि मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 मान लो, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ से y
ये इधर रखो और x उस साइड भेज दूं तो क्या बन जाएगा हमारा मतलब y सेट रहने पे x प्लस है, उस साइड जाने के बाद माइनस x। अभी क्या है, हम एक मतलब बॉक्स बना लेते हैं जिसके जहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को इनपुट एंड आउटपुट रखेंगे। ठीक है, मान लो ये हमारा x, ये हमारा y। अभी x की वैल्यू जब मैं क्या क्या डालूंगा, मान लो 0 डालता हूं तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, मैं इधर कैलकुलेट करता हूं, क्या है y इज इक्वल टू क्या है 2 माइनस x की वैल्यू मैंने क्या डाला 0, 0 डालने पे 2 से 0 जाता है जब, तो 2 ही रहता है। तो हमारा जो सॉरी y की वैल्यू में सॉरी x की वैल्यू मैंने 0 डाला था, y की वैल्यू में मुझे 2 मिला। अभी अगर x की वैल्यू में 1 डालूंगा तो क्या है y इज इक्वल टू 2 माइनस, यहाँ पे x की जगह पे 1 आ जाएगा, तो 2 में से जब 1 जाएगा ये भी 1 ही रहेगा। अभी क्या है, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, मानिए हमारा कार्टेशियन प्लेन है जो हमने 9वीं में सीखा था कि यहाँ पे x रहता है, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y रहता है, यहाँ पे y डैश। अभी वो बोल रहा है कि x के 0 पे y पे 2, मतलब ये वाला x सोल्यूशन क्या है 0 एंड 2, क्योंकि x की कोऑर्डिनेट क्या है 0 1, मतलब y की कोऑर्डिनेट क्या है 2 है। अगर मैं ढूंढूं यहाँ पे क्या है, जो ओरिजिन है वहां पे x की वैल्यू 0 रहता है और y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू मान लो 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो 0 एंड 2 ये वाला पॉइंट एक हो गया। ठीक है, क्योंकि x की 0 मतलब y की क्या है 2, यहाँ पे हमारा 2 मान लो। उसके बाद x की क्या है 1, और सॉरी x की 1 y की भी 1, मान लो पॉइंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा। इधर से मैं अगर 1 ढूंढूं, यहाँ पे अगर मैं 1 ढूंढूं तो x एंड y ये दो पॉइंट आ जाएगा, एक पॉइंट है, एक इस पॉइंट करके एक लाइन ड्रॉ करूंगा, वही हमारा इस इक्वेशंस की लाइन बन जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अभी देखो जितने भी हमारा x एंड y की वैल्यू होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ, वो सारे पॉइंट क्या है इस लाइन की ऊपर ही आ जाएंगे। ये सारे पॉइंट ऑब्वियसली हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, वो क्या है इस लाइन पे लाई करेंगे। तो यही था हमारा जो ग्राफिकल मीनिंग एक सिंगल इक्वेशंस का। अभी डबल इक्वेशंस में क्या होगा, वो कट होगा या फिर पैरेलल होगा, वो हम बाद में और डिटेल सीखेंगे। ठीक है, लेकिन सिंगल इक्वेशंस में जितने भी पॉइंट्स होता है उसके सोल्यूशंस, मतलब जितने भी सिंगल इक्वेशंस के सोल्यूशंस होता है वो सोल्यूशंस उस लाइन के ऊपर ही बिलोंग करता है। तो ये था हमारा मतलब चीज है ग्राफिकल मीनिंग सिंगल इक्वेशंस के। अभी हम डबल इक्वेशंस के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक के बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है जो हमारा सीबीएसई 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट 3 ए लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ए वाला इक्वेशन। ठीक है, अभी वो बोल रहा है कि एक पॉइंट है, एक इक्वेशन पे क्या कर रहा है लाई कर रहा है, और हमें ए की वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो क्या सोल्यूशन, अभी कोई भी पॉइंट अगर किसी भी लाइन में लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या है एक सोल्यूशन है। मान लो ये हमारा एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है क्या है 3, ये वाला पॉइंट अगर इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन के सोल्यूशंस होंगे, यानी कि इस इक्वेशन के अगर सोल्यूशन होगा तो उस इक्वेशन को मतलब वो सेटिस्फाई करेगा ये वाला पॉइंट। अब अगर ये वाला पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो ये इस लाइन में ये क्या है, सॉरी इस लाइन की क्या है, ये वाला पॉइंट एक सोल्यूशन है। अगर सॉल्यूशंस है तो वो क्या है उस लाइन को सेटिस्फाई करता है। अभी इससे पहले हमने पढ़ के आया और अच्छे से नोट्स भी बनाए। तो क्या है मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सिंस जो हमारा पॉइंट है क्या है 3, ए सिंस द पॉइंट, ऐसे नहीं डायरेक्ट लिखते हैं, सिंस द पॉइंट 3, ए लाइज ऑन द लाइन क्या था हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5, या सॉरी 5, यानी कि जो पॉइंट है हमारा 3, ए वो क्या है इस लाइन पे लाई करता है। देयरफॉर ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या है इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर द पॉइंट्स क्या है सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, यानी कि अगर वो पॉइंट इस पे लाई करता है तो वो उसकी सोल्यूशन होगा, और सोल्यूशन होने पे वो जिस लाइन का सोल्यूशन है या फिर जिस इक्वेशन का सोल्यूशन है
वो सोल्यूशन उस इक्वेशंस को हमेशा क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करेंगे, जो चीजें है, हमारा लाइन क्या था, 2 इंटू, यहाँ पे क्या लाइन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अभी x की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट से लेंगे क्योंकि ये क्या है, इस लाइन पे है, ये पॉइंट इस लाइन पे है। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 2 इंटू 3, क्योंकि x की जगह पे x की वैल्यू रखनी है, बीच में है माइनस, उसके बाद 3 इंटू y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है हमारा a, इक्वल टू क्या है 5, इक्वल टू 5। अभी हमें a की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 3 इंटू a, यानी कि 3a इज इक्वल्स टू 5। हमें क्या है, a की वैल्यू चाहिए, और क्या है, तो हम क्या करेंगे, a को एलएसएस में रख के बाकी सारे चीज उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे माइनस 3a एज इट इज इक्वल टू 5 है। यहाँ पे 6 क्या है, प्लस में है, उस साइड जाने पे माइनस होगा, -6। अभी जब हम क्या करेंगे, मतलब इसको -3 है, एक लाइन कर देता हूं मैं पहले। 6 में से अगर 5 जाएगा 1, बड़े वाले के सामने माइनस, तो -1। अभी माइनस माइनस ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ 3 प्रोडक्ट में है, उस साइड जाने के बाद डिवाइड में बन जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारा जो a की वैल्यू है वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3। हमें वही तो पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ o, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हम लिख देंगे hence the required value of a इस क्या है, हमें क्या मिला, 1/3। तो यही था हमारा क्वेश्चन जो 2019 में सीबीएसई में आया था। अभी क्या करेंगे, हम पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अभी ऑब्वियसली एक लीनियर इक्वेशंस को कैसे हम ड्रॉ करते हैं वो हमने सीख लिया। अभी उसके बेसिस पे हमें ग्राफिकली क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा, वो जो चीज था इससे पहले वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो क्या है, मैं इसको मिटा के आता हूँ इधर। तो अभी हमारे पास फाइनली पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो टॉपिक है वो है हमारा पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और उसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स नाम से भी जानते हैं। यानी कि हमारे पास इक्वेशंस 2 रहेगा और उसके पास जो वेरिएबल्स है वो भी हमारे पास 2 होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2 लीनियर इक्वेशंस in the same 2 variables say x and y are called the pair of linear equations in 2 variables। वही चीज कि जब हमारे पास 2 इक्वेशंस रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, और वेरिएबल्स हमारे पास 2 होने चाहिए। उसके बाद इन जनरल जो हमारा लीनियर इक्वेशंस होगा 2, वो कुछ इस टाइप का होगा, ये x1 प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और साथ ही साथ a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अभी ऐसे टाइप की 2 कंडीशंस में हमारे पास ये 2 कंडीशंस होते हैं। ऑब्वियसली a1 b1 c1 ये सारे जो चीज है ये ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि रियल नंबर्स रहेंगे, और जो हमारा कोफिशिएंट यानी कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर ये हमेशा नॉट इज इक्वल टू 0 रहेगा। सिमिलरली a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर के साथ जो हम सम करेंगे वो नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। अभी ये चीज क्या है, ये चीज एमसीक्यू में काम आता है, ठीक है। कभी तुम्हें 2 इक्वेशंस देंगे और उसके कोफिशिएंट कैसे फिट बैठेगा, हमें वो ऐसे मतलब बोल के 4 ऑप्शन बना देंगे, या फिर इसमें इसके सामने माइनस लगा के एक ऑप्शन दे देगा। यानी कि ये सारी चीजें हमें याद रखना है। ये बॉक्स में जो मैंने 2 रख के मतलब लिख के दिखाया, ये हमें याद रखना है, और ये सब कि हमें सिर्फ आइडिया ही होना चाहिए। अभी 2 इक्वेशंस है, अभी 2 इक्वेशंस की मतलब कैसे होंगे, मान लो हमारा यहाँ पे ग्राफ है x एंड y। अभी ऑब्वियसली 2 इक्वेशंस ये चला गया, यानी कि जब हमारे पास 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अभी जब हम उसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे बातें आते हैं अलग अलग करके। मान लो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, मतलब ये x1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये 2 हमारे पास इक्वेशंस है। अभी कैसे पॉसिबल, कैसे हो सकता है, मान लो ये इक्वेशंस का एक इक्वेशंस का जो ग्राफ है कुछ ऐसे जा रहा है, और कुछ मतलब दूसरा इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसे जा रहा है। अभी जब ये 2 इक्वेशंस होगा, ठीक है, अभी इसको जब हम बढ़ाएंगे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली 2 इक्वेशंस के साथ हमारे पास क्या क्या केसेस बन सकता है, मान लो ऐसे मतलब ये हमारा मतलब कार्टेशियन प्लान है, और ये एक मतलब इक्वेशंस ऐसे हैं और दूसरा इक्वेशंस उसके साथ पैरेलली जा रहा है, ठीक है। इस केस में क्या है, सारे पॉइंट क्या है, सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इस 2 इक्वेशंस में हमारे पास
कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो जितने भी बढ़ाते जाओ ये इक्वेशंस कभी आपस में कट नहीं होंगे। तो इस केस पे हमारे पास नो सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। यानी कि मतलब इस केस पे हमारे पास मतलब हाँ, इस केस पे हमारे पास इस इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशंस नहीं है। और अगर मैं मतलब और एक कंडीशन दिखाऊं कि मान लो ये एक इक्वेशंस है और दूसरा इक्वेशंस इससे ही ओवरलैप होके ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो क्या है, सेम इक्वेशंस होंगे। तो क्या है, ये यहाँ पे बोलते हैं ओवरलैप, और यहाँ पे क्या है, सारे पॉइंट पे कट है, क्योंकि इस पॉइंट पे पहला इक्वेशंस और उसके बाद इस पॉइंट पे दूसरा इक्वेशंस, तो यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, ऐसे इनफाइनाइट कट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो सॉल्यूशंस होगा हमारा होगा वो इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये तीन केसेस ही हो सकता है हमारे पास, मतलब दो इक्वेशंस, दो पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बीच में। अगर मान लो कोई ऐसे हमें दिख रहा है कि कट नहीं करता, मतलब कुछ इक्वेशंस ऐसे जा रहा है और एक इक्वेशंस ऐसे जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मान लो क्या है, दूर दूर है, ठीक है। अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है कट हो, मतलब कट नहीं हुआ, लेकिन जब तुम आगे इसे फर्दर बढ़ाओगे, जब बहुत सारा मतलब बढ़ाओगे, तो तब क्या है, एंड में जाके हमें दिखता है। यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस में अगर वो पैरेलल नहीं है, अगर वो ओवरलैप नहीं है, तो वो कभी ना कभी जाके कट करेगा, ठीक है, उसको हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे। और क्या है, दूसरे में हमारे पास पैरेलल हो सकता है, वो कभी कट नहीं करेगा, क्योंकि हर पॉइंट पे इसकी जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या है, सेम सेम है, तो ये कभी कट नहीं होगा जितने भी बढ़ाओ। और तीसरे में हमारे पास ओवरलैप हो सकता है। अभी ओवरलैप में क्या है, बहुत सारा सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट पे ये इक्वेशंस कट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यही है हमारा ग्राफिकल मीनिंग। अभी क्या है, मैं इसको मिटा के जो मतलब सॉल्यूशंस का टाइटल होगा वो मैं लगा के आता हूँ इधर, ठीक है। तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिख दिया है, क्या है हमारा सॉल्यूशन ऑफ पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि टू मतलब टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स पे जब हमारे पास दो इक्वेशंस लेते रहते हैं, उसकी क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, ऑब्वियसली वो क्या है, एक्स एंड वाई की वैल्यू होता है दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, जो आपस में कट करते हैं। तो वो चीज मैंने लिखा है कि एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशंस बोथ, यानी कि जो हमारा इक्वेशंस पहला था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इज कॉल्ड द इज कॉल्ड दो बार हो गया, ठीक है, इज कॉल्ड ए सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी कि उसको जो हमारा एक्स एंड वाई की वैल्यू मिलेंगे, जो आपस में कट करेंगे, वही क्या होंगे, हमारा मतलब पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब दोनों की क्या है, सॉल्यूशंस। अभी क्या है, अभी एक मतलब दो पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की केसेस पे सॉल्यूशंस हमारा यूनिक होगा, मतलब यूनिक होगा उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब ओवरलैप करता है तो हमारे पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस रहता है, और जब कोई काट ही नहीं करता तो उसके पास जीरो सॉल्यूशंस होता है। यानी कि मतलब जब पैरेलल होता है तो कट नहीं होगा, तो उसके पास क्या है, सॉल्यूशंस एक भी नहीं होगा। तो इस केस में तुम नोट करके या एक्सेस लिख लेना कि जो हमारा सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशन वो मे बी और मे नोट बी क्या है, मे बी एंड मे नोट बी क्या होगा, यूनिक, ठीक है सर, सॉरी, ठीक है, मे बी एंड मे नोट बी यूनिक। यानी कि जो हमारा पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उसके जो सॉल्यूशंस होगा वो यूनिक भी हो सकता है, वो यूनिक नहीं भी हो सकता है, उसके पास जीरो भी सॉल्यूशंस हो सकता है, उसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकता है। अभी उसके बाद हमारे पास आता है मेथड, हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अभी जो हम ग्राफ ड्रॉ, सॉरी, जो मैंने इससे पहले ग्राफ ड्रॉ किया था, उसकी सहारा से हम क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है कि इट कैन बी सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड। अभी एक लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारा मेथड होता है। जब तुम क्या है, मतलब क्लास 12 में जाओगे तो तुम्हें क्या है, लीनियर अलजेब्रा की माध्यम से तुम्हें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। अलग अलग मेथड तुम्हें आगे जाके मिलेंगे, लेकिन क्या है, अभी क्लास 10th में हमारे पास जो मेथड है, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है अलजेब्रिक मेथड। अभी अलजेब्रिक मेथड में भी हमारे पास तीन टाइप्स के मेथड होता है, जिसमें से पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है हमारा एलिमिनेशन मेथड एंड तीसरा है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हमें आगे की एक्सरसाइज में एक एक करके सीखना है। तो क्या है, यही था हमारा मतलब एक्सरसाइज क्या है 3.1 के लिए बेसिक्स बातें। अभी क्या करेंगे, हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ग्राफिकल जो मेथड है उसको सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं वीडियो यहाँ तक ही रखता हूँ, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।